मानिए राजू सिंह भैया जी, काली बरस का पुरवा आपके गरगमलों से ये 201 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है। काली बाबा वाजपेयी जी सुनाओ, आपका भंडारा भर रखे। फिर भी दुनिया के लोग कहते हैं नीरज जी, अरे हमने माना हम पर साजन, अरे यौवनवा भरपूर, हमने माना हम पे साजन, अरे यौवनवा भरपूर, ये तो महिमा राम की, ये तो महिमा राम की, अब हमरा बात कसूर है, ये तो मैं बहुत दूर से आया हूं, बाबा के दर्शनों कर का ललायत था, और जब बाबा के दर्शन किए तो लगा कि चंद पंक्तियां बाबा के लिए लिखूं, और तत्काल ये चंद पंक्तियां लिखी गई हैं, बाबा के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आप सभी को बाबा का सारा वृतांत पता है। यदि जेपी मंचला से कोई त्रुटि हो जाए तो बाबा आप भी और आप सब लोग भी क्षमा करिएगा। मुझे कहना है काली बाबा वाजपेयी जी सबके संकट हरते थे, काली बाबा वाजपेयी जी सबके संकट हरते हैं, और जो आता खाली में, जो आता है खाली जाता, और जो खाली आ जाता दर पे सबकी झोलियां भरते, सबकी झोलियां भरते हैं, सबकी झोलियां भरते हैं। जो आता है खाली दर पे सबकी झोलियां भरते हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धा और विश्वास से आकर जो समाधि में छुपता है, श्रद्धा और विश्वास से आकर जो समाधि में छुपता है, तो बाबा कष्ट निवारण करते, फिर वह व्यक्ति उठता है। समझते जाइए, बाबा उसका संकट दूर करते हैं, फिर वो व्यक्ति जमीन से उठते उठते बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, और ऊंचा करने वाले बाबा हैं। बाबा की कृपा है। इसलिए लाइन मेरी कह रही है, अरे टल्ली खेड़ा तूलमपुर का, सारे जग में नाम है, दिल्ली खेड़ा तूलमपुर का सारे जग में नाम है, महिमा काली शंकर की, अरे महिमा काली शंकर की, काली बाबा का नाम, महिमा काली शंकर की, काली बाबा का आप सभी को पता है कि दूलमपुर में
परिवार राज करता था, क्योंकि पहले राज घराना हुआ करते थे, और दुबे परिवार राज करता था। और एक गरीब व्यक्ति, चूंकि बाबा काली बाबा तिवारी जी, क्षमा करें वाजपेयी जी, उस राजा के यहाँ, द्विवेदी जी के यहाँ मुनीम का काम करते थे। और जब मुनीम का काम करते थे, एक निर्धन व्यक्ति आया, बाबा से अनुनय विनय की प्रार्थना की कि बाबा मेरी बिटिया जवान है, मेरी बिटिया शादी के लायक है, मुझे कुछ कर्जा की आवश्यकता है। बाबा ने राजा से कुछ रुपए कर्ज के रूप में उस व्यक्ति को दिला दिए। बिटिया की शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद ध्यान दे, लाइन कह रही है, अरे उस गरीब ले कर्जा लेकर, अरे उस गरीब ले कर्जा लेकर निज कन्या का काज किया। समझते रहिए, पीले हाथ कर दिए होगा। बाबा ने कर्जा दिलवा दिया, कर्जा लेकर के अपनी बिटिया के पीले हाथ किए, और जब पीले हाथ हो गए तो उस गरीब ने कर्जा लेकर निज कन्या का काज किया। और शादी के बाद कुछ दिन बाद कर्जा चुका दिया, कर्जा का नहीं दुबे का ब्याज दिया। उस गरीब व्यक्ति ने कर्जा यानी मूलधन तो सारा दुबे महाराज का चुका दिया, लेकिन ब्याज नहीं दे पाया। ब्याज नहीं दे पाया। जब ब्याज नहीं दे पाया तो मुनीम बाबा थे, और जब बाबा को बुला करके राजन ने कहा, दुबे जी ने कहा, द्विवेदी जी ने कहा, और ऐसा नहीं कहा, कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि हमारे बाबा उन शब्दों को सहन नहीं कर पाए, उन शब्दों को सहन नहीं कर पाए। तो और शब्द सहन ना हुए मुनीम को, जो शब्दों के बाढ़ दिए। शब्द सहन ना हुए मुनीम को यानी बाबा को, जो शब्दों के फाड़ दिए। तो बाबा वहां से आए, शब्द नहीं सहन हुए, वो अशब्द जब सहन नहीं हुए तो, और तेल अफीम पीकर बाबा ने, और तेल अफीम पीकर बाबा ने तत्क्षण अपने और इस गीत पर प्रसन्न होकर के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे अशोक वाजपेयी जी, आपके करकमलों से 51 रुपए का अमूल्य आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। आपके चरणों के रजमस्तक पर अंकित करते हुए काली बाबा जी से प्रार्थना करता हूं कि सदैव आपका भंडारा भरा रखें। और ये श्याम मेडिकल स्टोर ताला बाजार की तरफ से मधुर श्रीवास्तव नरकंकाल को 51 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है। नरकंकाल जी के पास पहुंचा दिए जाए। मेरे ख्याल से पहुंच गए हैं, जब तो हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है ना। आपका कृपया मुद्रा पे ध्यान दें। गया है और तेल अफीम पी कर बाबा ने तत्क्षण अपने अब ध्यान अरे क्षमाशील बाबा ने कहा, अरे क्षमाशील दयावान नहीं जो, अरे उस व्यक्ति ने, निर्धन व्यक्ति ने बिटिया के काज के लिए, शादी के लिए पैसे लिए और आज ब्याज नहीं चुका पाया, तो आप हमको आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे आपके अंदर दया नहीं है, क्षमाशीलता नहीं है, दीनता नहीं है। और जिसके अंदर दया नहीं है, क्षमाशीलता नहीं है, दीनता नहीं है, वो राजा नहीं है। कहा क्षमाशील दयावान
अरे वो राजा बेकाम है, अरे वो राजा बेकाम है, महिमा काली शंकर की, अरे महिमा काली शंकर की, ये काली बाबा का लगभग 250 वर्ष हो गए, लगभग 250 वर्ष हो गए। बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए तेल और अफीम पी करके, और कह दिया कि मेरे शरीर को आप लोग जलाएंगे नहीं, मेरे शरीर को जल में प्रवाह नहीं करेंगे। करेंगे क्या? भैंसे की खाल में, जहां तक मैंने सुना है, भैंसे की खाल में मेरे शरीर को लपेट के समा, ना मूलधन ना प्याज बचा, अकुल का दीपक दीपक धरने वाला कोई ना आज बचे, कोई ना बचा, कोई ना बचा। और ये नंद ब्रजधाम समिति की ओर से 6 सितंबर को स्वर्गीय पंडित नंद किशोर तिवारी पटेड़ा भवई उन्नाव के उनकी मूर्ति स्थापना होगी। प्रेषक प्रमोद कुमार मिश्रा जी, विभूति नारायण मिश्रा जी। और ये उनकी ओर से 501 रुपया का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। समिति की ओर से ये जो मुझे आशीर्वाद 501 रुपए का प्राप्त हुआ है, हृदय से नमन वंदन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। और कहना है, अरे कुल का दीपक दीपक धरने वाला कोई ना आज बचे, कोई ना लेकिन बात भाई जी, यहां जितनी जनता बैठी है, जितनी जनता बैठी है, जितने यहां श्रोता बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से 2 लाइन कहना चाह रहा हूं। पैसा दीजिए ना दीजिए, लेकिन चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। मध्य प्रदेश से चलकर केवल सुनाने आया हूं, और यदि कोई लाइन अच्छी लग जाए तो ये मेरा नहीं, ये आपकी चरणों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। सुनिएगा, लाइन अगर अच्छी लग जाए। यदि आप पैसे वाले हैं, आपके पास धन है, आपके पास रुपया है, आपको करना क्या है? धन है जिसके पास तो धन, धन है जिसके पास तो धन, जीवन का परमानंद करो, परमानंद करो उस धन में। और परमानंद काहे में होगा? दान में होगा, धर्म में होगा, यज्ञ में होगा, मंदिर में होगा। गरीब कन्याओं के विवाह से परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए पैसा वालों से कहना है, पैसा वालों से कहना है कि सुनिए, वो मत कहिएगा जो द्विवेदी जी कर गए। आपको करना क्या है? अरे धन है जिसके पास तो धन, जीवन का परमानंद करो। और कर्जा दो, कर्जा दो, कर्जा लो, कर्जा दो, कर्जा लो, लेकिन ब्याज का धंधा बंद करो। अब 2 बातें कहने हैं मध्य प्रदेश से चल के, बस 2 बातें आपको कहना चाह रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो आपने तालियां दी है, एक बार और जोरदार तालियां दे दीजिएगा तो मेरा हृदय गदगद हो जाएगा। कहना है, अरे धन है जिसके पास तो धन, जीवन का परमानंद करो। कर्जा लो, कर्जा दो, कर्जा लो, कर्जा दो, ब्याज का धंधा, ब्याज का धंधा बंद करो, ब्याज का धंधा बंद करो।
जेपी मंचला भी हृदय से ऐसे त्यागी तपस्वी को, ऐसे त्यागी तपस्वी को करता मंचला प्रणाम है। अरे करे मंचला प्रणाम है। ये तो महिमा काली शंकर की, ये काली माता काली शंकर की, काली माता काली शंकर की, काली अरे महिमा काली शंकर की, काली बाबा का नाम है। महिमा काली शंकर की, काली बाबा का नाम है। महिमा काली शंकर की, काली बाबा का नाम है। काली बाबा का नाम है। काली बाबा का नाम है। प्रथम चक्र था, गणेश वंदना से शुरू किया इन्होंने और काली बाबा के श्री चरणों में प्रथम पुष्प अर्पित किया। बहुत अच्छा। हेलो, एक मिनट समय चाहूंगा। सबने राजेश वाजपेयी जी, गोविंद थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आपके करकमलों से 1 रुपया का आशीर्वाद मिला है। हृदय से नमन वंदन कर रहा हूं। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद महेंद्रनाथ मिश्रा जी डल्ली खेड़ा आपकी ओर से प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और ये ठाकुर काजल सिंह ग्राम सोपुर पावन धरती पर जल विहार के शुभ अवसर पर आल्हा का सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। दिनांक 26/8/2022 दिन शुक्रवार, जिसमें इतिहास और जो मुनीम का काम किया, जो कर्जा न लौटाने पर जो पीड़ा हुई है। अच्छा, हम लोग होते अगर इस टाइम में तो ये कुछ भी न होता। हाँ, एक बार गणित का एक हमने क्वेश्चन एक क्लास में एक लड़के से पूछा। मैं टीचर हूँ, शैलेंद्र भाई सुनिएगा। मैंने एक लड़के से पूछा कि तुम्हारे पिताजी ने 5,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज से दर से लिया, तो 3 साल बाद कितना वापस करेंगे? उसने कहा 1 को 54 नहीं वापस करेंगे। मैंने कहा क्यों? क्या तुम्हारे जी पिताजी गणित नहीं जानते? कहे न, ऐसा है मास्टर साहब, हमारे पिताजी गणित जानते मगर आप हमारे पिताजी को नहीं जानते। जिसका ले लेते वो वापस नहीं करते। तो अगर ऐसी स्थिति होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी ये भारतवर्ष है, यहाँ की ईमानदारी है, यहाँ की जनता में बड़ा हर्षोल्लास है। मैं तो समझता हूँ यहाँ का चर अचर सभी प्राणी बाबा काली बाबा के चरणों में नतमस्तक होता है। काली बाबा का जो श्रद्धा और विश्वास लोगों के हृदयों में उमड़ रहा है, ये बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। और यहाँ तो मनुष्य ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षी भी काली बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। और काली बाबा का चमत्कार, काली बाबा का आशीर्वाद सदैव इस क्षेत्र में, इस जनपद में बना रहे, ये बात बहुत हर्षोल्लास की बात है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रथम चक्र में आपने ऑलरेडी 1 घंटा 10 मिनट ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या? केवल 2-3-2.5 मिनट बचे और नीलम जी को भी सुनना है। सब शॉर्ट टाइम निपटाना है। बहुत मैं निवेदन करूंगा दोनों पार्टियों से, गुरु बहुत लंबा मत फेंकना। देश में एक ही लंबा फेंक रहा है। हाँ, समझ रहे हो तो तालियां हो जाओ। हाँ, नहीं, कभी कभी क्या होता है, कीर्तन गाने वाले इतना गा जाते हैं कि 12 बजे जन्म भी। अच्छा, जन्म भी होगा। ठीक, बिल्कुल आपके आदेश का बिल्कुल पालन करेंगे।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दोनों पार्टियों से निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 12 बजे होगा, तो उतनी देर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। और हम सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ हर त्योहार 2 दिन मनाया जाता, आज भी है और कल भी मनाया जाएगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जो हर्षोल्लास दिखाई पड़ रहा है, पशु पक्षी भी काली बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हैं। एक घटना बताता हूँ। एक बार एक गांव में बिजली लग रही थी। गांव वाले बड़े खुश, उनके गांव में पहली बार बिजली लग रही है। गांव वाले ढोल नगाड़े ताशे बजा बजा के खूब हर्ष मना रहे थे। तो वहीं पे जब गांव वाले नाच गा रहे थे तो देखा कुत्ते भी डांस कर रहे थे। तो गांव वालों ने कुत्तों से कहा, ये बताओ बिजली हमारे गांव में लग रही, उपयोग हम करेंगे, तुम काहे खुश हो रहे हो? कुत्तों ने कहा, बिजली लगेगी तो खंभे भी गड़ेंगे। समझ रहे हो? तो अपना अपना पॉइंट है, लोगों को हर्षोल्लास में रहना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और मैं आदरणीय नीलम जी से निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा पीछे वाले कम तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजाओ। अगर समझ में आवे तो तालियां बजाओ, ना आवे तो आगे वाली की पीठ में ठप से मारो। हाँ, आवाज आनी चाहिए। यहाँ बैकिंग होगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। मेरा विश्वास है कि कार्यक्रम बिल्कुल चरम उत्कर्ष को प्राप्त होगा, ऊंचाइयों को प्राप्त हो। कहाँ जा रहे हो गुरु? भगवान करे जिस काम के लिए जा रहे हो सफलता मिले। और गणेश वंदना से शुरू किया। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे श्रोता बहुत प्रबुद्ध श्रोता बैठे हुए। प्रबुद्ध क्या, इसमें कुत्तों गौतम बुद्ध बैठे हुए। तो बहुत विस्तार में, जैसे एक कीर्तन कलाकार ने इतनी लंबी कीर्तन गा दी कि एक श्रोता मर गया। तो उस कलाकार के ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा, तुम्हारी लंबी कीर्तन सुन के श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कीर्तन कलाकार ने जज से कहा, हुजूर वही कीर्तन एक बार आपो सुन लियो। तालियां बजा दीजिए, मस्ती में आ जाइए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, फर्स्ट राउंड है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ नारियों का महत्व है। यत्र नारेस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। हालांकि इस श्लोक का अर्थ हम खुद नहीं जानते। हाँ, इसका अर्थ आज तक नहीं समझ पाए कि यत्र नारेस्त पूजनते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, तत्र रमनते देवता, देवता वही काहे रमण करते जहाँ नारियों की पूजा होती। हाँ, तो थोड़ा देवताओं की भी नियत बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ एक बार भरपूर तालियां आदरणीय नीलम विश्वकर्मा जी के सम्मान में हो जाए, जो महिला शक्ति का, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसी मात्र शक्ति को मैं नमन करता हूँ। अच्छा, नमन का मतलब जब मन ना हो। हाँ, थोड़ा हिंदी है, इसके क्रिटिकल वर्ड है, उनको समझना जरूरी। जब आप बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, किसी की औकात नहीं लिखो 2000 रुपये पित्र। हाँ, थोड़ा सा हमारे व्यवस्थापक ध्यान देंगे। हमने पानी मांगा, हमको गिलास में दे गया, और ये बड़े कलाकार इनको बाल्टी में दिखाओ। नहीं तो फिर आगे पितृपक्ष आ ही रहा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आदरणीय नीलम विश्वकर्मा जी, जो आप भी मध्य प्रदेश से पधारी हुई हैं, आपका भी इस क्षेत्र की ओर, इस जनता की ओर से, इस पूरे जनपद की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन। एक बार और जय बोल दीजिए, बोले काली बाबा की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय काली बाबा। हमारे साजन हमने माना, हमरे साजन, हमने माना हम पर साजन, जो बनवा भरपूर है। ये तो कृपा राम की, ये तो कृपा राम की, या मैं हमरा का कसूर है। ये तो कृपा राम की, या मैं हमरा का कसूर है।
वाह। क्योंकि उनकी महिमा हम छोटे कलाकार तो नहीं गा सकते। बाबा की महिमा और बाबा का जवाब आपका बेटे बाबा स्वयं ही लाजवाब है। तो जब भी स्वयं ही लाजवाब है तो उनके विषय में जवाब हम क्या दे सकते हैं। ये बात। लेकिन आपने अपने हिसाब से बाबा की महिमा गाई है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी बन पड़ रहा है मैं भी बाबा का गुणगान करने का प्रयास कर रही हूँ। सुनिएगा। यानी कि इन्होंने जो छोड़ा है वो हम लोग नहीं छोड़े। छोड़ देते हैं। बाबा के दरबार में जो भी आया तो सच्चे मन से आया, उसने कुछ ना कुछ पाया है। और आज ये अनुभव मैंने भी किया था, मैंने भी किया है। क्योंकि जब मैं आई थी दादाजी, जब मैं आई थी तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सर्दी और जुकाम मुझे भी था। लेकिन मैंने कहा मुझे भोजन नहीं करना। पता चला कि प्रसाद है, मैंने कहा थोड़ा सा प्रसाद तो खाऊंगी। और इस प्रसाद से देखती हूँ, मैंने तो सच्चे भाव से खा लिया। अब बाबा की बारी है, बाबा कृपा करते हैं मुझ पर या नहीं करते। और मैंने पाया क्या कि मुझको तनिक भी आभास नहीं हो रहा कि मैं अस्वस्थ थी। बेटे बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बाबा की महिमा है। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे ढोलक वादक है। पूरे रास्ते बुखार चढ़ा रहा है। सुनिए सुने बाबा है कैसे कि बड़े सरल है काली बाबा। हाँ, देखते रहिए नारायण भैया जी कि बड़े सरल है काली बाबा, करते हैं उपकार। बड़े सरल है काली बाबा, करते ये उपकार है। और तो सच्चे मन से जो भी ध्याता होता बेड़ा पार है। और जब देखा आते लोग हजारों लेकर अपनी अपनी आस है, तो पूर्ण काम ना हो उसकी जिनको इन पर विश्वास है। जो विश्वास करता है उसको फल मिलता है। जब मिलता है तो कहना क्या काली बाबा जी का अनुपम भैया जी सभी से निवेदन है, सुनिएगा। सुनते रहे। काली बाबा जी का अनुपम ये साचा दरबार है। और जिसको ये दरबार सच्चा लगता है उसकी ताली नहीं रुकनी चाहिए। सुनिएगा। काली बाबा जी का अनुपम ये साचा दरबार है। तो सारी महिमा महिमा इनकी, महिमा यानी धरती और महिमा यानी महानता। यह प्रयोग महिमा महिमा इनकी तभी तो होती जय जय। तो सारी
इनकी तभी तो होती जय जयकार है। आइए दूसरा बंद सुनेगा भैया जी। आपने कहा कि खाली हाथ आता है और खाली हाथ कुछ भरकर ले जाता है, तो मैंने प्रयास किया कि सभी लोग की झोलियां नहीं भरती। जो सच्चे मन से आशा और विश्वास लेकर आता है उसकी झोलियां भरती हैं। आइए दूसरा बंद सुनिएगा। कि जिसका जिसका यहाँ मन चला, बड़े भैया ये आपको नहीं कह रही हूँ, जो भी इस कारोबार में आया जिसका जिस चीज पर मन चला गया कि मुझे चाहिए, तो बाबा की कृपा से वो प्राप्त हुआ है। ये बात इसलिए जिसका जिसका यहाँ मन चला बाबा देने वाले हैं। और इस स्थान की एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या सुनेगा। चाहे रोहतन में कैसा भी ये बाबा हरने वाले हैं। संसार में कितना भी विषैला जहर हो, जिसका कोई काट ना हो, बाबा के दरबार में आ जाए वो स्वस्थ हो जाएगा। आइए सुने। और आपने कहा कि कर्जा लो और कर्जा दो, कर्जा लो और कर्जा दो, तो मेरा कहना क्या है। सुने। आज सभी भक्तों से एक वचन चाह रही हूँ, क्योंकि अमूल्य समय जब अपना आप दे रहे हैं तो एक नेक वचन भी देना होगा। सुनिए कि आज भरे दरबार में लोगों हृदय में इतना वचन धरो। वचन क्या धरना है। जो लिया और दिया ये लेना देना नहीं, कर्जा लेना देना नहीं है, ये तो व्यापार हो गया। लेकिन सुनिए, आज भरे दरबार में लोगों हृदय में ये वचन धरो कि दीनहीन है, दीनहीन और दुखी, दीनहीन और दुखी है उनकी हाथ उठाकर मदद करो। जो जितना कर सकता है जिसके लिए बस मदद कीजिए। जब मदद करेंगे आप एक हाथ से, तो बाबा काली, क्षमा कीजिएगा, काली बाबा की कृपा से आपके लिए 1000 हाथों से मदद आएगी। तो कहना क्या, कृपा से बाबा की जगमग, इस ग्राम पर, इस डल्ली खेड़ा पर बाबा की कृपा है, इसलिए कहना पड़ा। कृपा से बाबा की जगमग, कृपा से बाबा की जगमग, यहाँ का हर घर द्वार है। सारी महिमा महिमा इनकी, सारी महिमा महिमा इनकी, तभी तो होती जय जयकार।